हेलो व्यूअर्स, आज 22 दिसंबर 2023 और आज हम बात करेंगे टीडीएस की। हमारी सैलरी पर, हमारे पेंशन पर जो हमारे एम्प्लॉयर ने या एक्स एम्प्लॉयर ने जो टैक्स काटना होता है पर मंथ, उसका सिस्टम, उसका तरीका, उसकी कैलकुलेशंस कैसे करनी चाहिए। ये जो पेमेंट करने वाला है एम्प्लॉयर या आपका एक्स एम्प्लॉयर, उसको फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में ही एस्टिमेटेड इनकम और उस इनकम पर जितना टैक्स बनना चाहिए वो कैलकुलेट कर लेना चाहिए और शुरू में ही अपने एम्प्लॉय से या एक्स एम्प्लॉय से पूछ लेना चाहिए कि आप कौन सा रिजीम पसंद करेंगे। ओल्ड टैक्स रेट रिजीम जिसमें टैक्स रेट्स हाई हैं लेकिन उसमें डिडक्शंस आपको मिल जाती है, एचआरए की है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की है, 80C से लेकर 80U तक की है। न्यू टैक्स रेट रिजीम के अंदर टैक्स रेट्स कम है लेकिन उसमें कोई इस तरह की 80C से लेकर 80U तक की और एचआरए की डिडक्शंस, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की डिडक्शंस नहीं मिलती। सिर्फ मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शंस, दोनों में इस साल से मिलनी शुरू हो गई है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस सेक्शन 80CCD 6 वो मिलेगा आपको दोनों रिजीम के अंदर। देखा यह गया है कि एम्प्लॉयर या एक्स एम्प्लॉयर शुरू में टैक्स बहुत कम काटते हैं और बाद में दिसंबर, जनवरी, फरवरी की इतनी सैलरी, पेंशन में से टैक्स काटना होता है कि वो टैक्स उनकी सैलरी को, उनकी पेंशन को पूरा जीरो कर देता है। मैं शामिल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर रिटायर हुआ दिसंबर 19 में। मैंने 2023-24 की टैक्स कैलकुलेशंस अपने कॉलेज को भेज दी और मैंने अपना टैक्स कटवाना शुरू किया 43,000 रुपीज पर मंथ। लेकिन हमारे सेक्शन ऑफिसर अकाउंट्स जिनको 17 साल का एक्सपीरियंस है, एमकॉम क्वालिफाइड हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब जो कि टीडीओ हैं, इनकम टैक्स के ज्ञाता, 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, लेकिन उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया और ये केस टीडीएस के डिफॉल्ट में आता है। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे इनसे इस गलती की वजह से इंटरेस्ट वसूल सकता है। एम्प्लॉय की गलती या एक्स एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है। ये काम जो पैसा देने वाला है उसको करना है। टैक्स टाइम पर जमा कराना ये भी टैक्स कलेक्टर की ड्यूटी है। यदि इसमें कोई डिफॉल्ट होता है तो उसमें भी इंटरेस्ट लगता है। एम्प्लॉय की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका टैक्स आपने उसका शुरू में बिल्कुल नहीं काटा और बाद में 3 महीने की पेंशन या सैलरी उड़ा दी, या आपने कंसिस्टेंसी से काटा। जितना भी आपका टैक्स बना एस्टिमेटेड उसको 12 से डिवाइड कर देना चाहिए और टैक्स हर मंथ काटना चाहिए और यही एडवांस टैक्स का एक बेसिक रूल है। पे एज यू अर्न, जो हर साल सर्कुलर इशू होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि सैलरी पर टैक्स कैसे कैलकुलेशन करनी चाहिए, कैसे टीडीएस काटना चाहिए। ये एम्प्लॉय की ड्यूटी बनती है कि उसको समझें, इंप्लीमेंट करें। गवर्नमेंट का आप रेवेन्यू लॉस कर रहे हैं क्योंकि आपने टाइम पर टैक्स नहीं चुकाया। कॉलेज में हमारे एक पेंशनर, वो मेरे नेबर भी हैं, मेरे डिपार्टमेंट के हैं और दिसंबर 14 में वो रिटायर हुए और उनका नाम एसके पुरी है। उनको जनवरी 15 से लेकर फरवरी 23 तक का एरियर्स मिला, 99,44,988, उस पर टीडीएस काट लिया गया। पेंशन मार्च 23 से लेकर फरवरी 24 तक की पेंशन 50,85,296, टोटल इनकम हो गई 1,15,30,284, 50,000 की स्टैंडर्ड एक्शंस। यदि आप कॉलेज को कुछ लिखकर नहीं देते तो यह माना जाएगा कि आप न्यू रिजीम के अंदर हैं और उसमें इस साल से स्टैंडर्ड एक्शंस आपको देना शुरू कर दिया गया है। अमाउंट आया टैक्सेबल 1,40,80,284। इनको न्यू रिजीम में डेफिनेटली टैक्स लाइबिलिटी इनकी कम आ रही है। यदि ओल्ड रिजीम में हम निकालें तो टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा आएगी। अप टू 3 लाख नील, 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 लाख से 9 लाख 10%, 9 लाख से 12 लाख 15%, 12 लाख से 15 लाख 20% और बाकी पर जो 50 लाख से ऊपर है उसका 30%। अमाउंट टोटल टैक्स हो गया 31,44,085। सरचार्ज लगेगा
15% लगेगा क्योंकि इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो गई, और 4% हेल्थ एजुकेशन अमाउंट हो जाता है टैक्स का 37,60,326। और कॉलेज ने क्या किया, कॉलेज ने 31 लाख जब एरियर्स का सेटलमेंट हुआ तब काट लिया, और 20-20 हजार रुपया महीना काटा अप टू नवंबर की पेंशन तक। अब इनकी जो पेंशन का अमाउंट है वो 1,32,714 है। दिसंबर की पेंशन, जनवरी की पेंशन, फरवरी की पेंशन पूरी टैक्स में चली जाएगी, और इसके बावजूद भी 82,000 से ज्यादा इनको टैक्स अपने पेंशनर से मंगवाना पड़ेगा। और यदि पेंशनर मना कर दे तो कॉलेज परेशानी में आ जाएगा, आप कम टैक्स नहीं काट सकते। फिर होगा ये कि कॉलेज अपनी तरफ से टैक्स का पेमेंट करेगा 82,000, और मार्च की जो पेंशन मिलेगी उसमें फिर एडजस्ट कर लेगा। लेकिन ये सिस्टम कैलकुलेशंस का बिल्कुल गलत है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब आपने 31 लाख काटा तो सरचार्ज उस टाइम 15% काटना चाहिए था, आपने नहीं काटा। यह आपकी नासमझी है। जब 19,44,000 आपको पेंशन दी तो आपको अंदाजा होना चाहिए था कि 15 लाख के आसपास और पेंशन मिलेगी आगे आने वाले मंथ्स में, और यहीं पर आपका नजरअंदाज करना, चीजों को इग्नोर करना, यह दर्शाता है अब पेंशनर 3 महीने की पेंशन ना मिले और 82,000 रुपीज और जेब से देना पड़े तो देखिए उसके लिए कितनी परेशानी हो सकती है। और ऐसा सिर्फ एक केस में नहीं है, ऐसा हमारे कॉलेज में काफी सारे केसेस हैं। एन गुप्ता का केस भी है जो कि कॉमर्स में है, हरनंदन लाल का केस है वो फिजिक्स में है। कई लोग पेंशनर्स ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होगा। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये भी है कि ये पेंशनर्स ये सोच रहे हैं कि आगे आने वाले 3 महीनों में इनकी पेंशन का अमाउंट इनके अकाउंट में जो होगा वो 0 हो सकता है, और पुलिस आपके केस में तो पैसा इनको जेब से देना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले सालों में हमारे प्रिंसिपल साहब, इनकम टैक्स के ज्ञानी पुरुष, सेक्शन ऑफिसर अकाउंट्स, एमकॉम क्वालिफाइड ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। थैंक यू वेरी मच।